हेलो बच्चों, आज आज परसेंटेज के अगले पार्ट में आप लोग का स्वागत है। आप लोगों का स्वागत है और मुझे पूरा यकीन है कि पिछला आप पार्ट देखे होंगे, आपको अच्छा लगा होगा और आप प्रैक्टिस भी किए होंगे, है ना। तो चलते हैं अब बिना समय गंवाए अगले पार्ट में। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 69वां क्वेश्चन है। आयकर की दर में 23% की वृद्धि हुई है और वास्तविक आय में 2% की कमी हुई है। तो आयकर की दर ज्ञात करिए। देखिए, सबसे पहले आप आयकर के बारे में समझ लीजिए, तब आप क्वेश्चन भी समझ पाएंगे, ठीक है। तो आयकर क्या है? जैसे कि टोटल इनकम जो होता है, आप इस बात को समझिए। जैसे कि टोटल इनकम है ना, टोटल इनकम जो होता है वो आपके टैक्स है ना, जो टैक्स है और प्लस आपके नेट इनकम है ना, नेट इनकम के बराबर होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिएगा, जैसे टैक्स और नेट इनकम के बराबर होता है। जैसे कि आप विश्वास देखिए, जैसे कि आप जैसे 100 रुपया आपका टोटल इनकम है और आपके टैक्स जो है अगर 20 रुपया है, तो अगर 100 में 20 घटा देते आपका नेट इनकम हो जाएगा 80 रुपया, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान दीजिए। अगर फिर मान लेते हैं कि आपका टैक्स जो है अगर 5 रुपया बढ़ा दें, अगर टैक्स 20 से 25 रुपया हो गया, तो अगर 100 रुपया आपका टोटल इनकम है तो 100 में 25 घटाएंगे तो आपका नेट इनकम जो होता है आपका घट जाएगा, ठीक है। अगर देखिए इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ हम 5 बढ़ाएं तो यहाँ -5 घट गया। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर जैसे आपका टैक्स की जो बढ़ोतरी हो रही है ना, वृद्धि हो रही है, वो किसके बराबर है? वो नेट इनकम के कमी के बराबर है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, है ना, नेट इनकम के कमी के बराबर है। तो इस चीज़ को ध्यान से देखिए। अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। टोटल इनकम आपको समझ में, टैक्स प्लस नेट इनकम के बराबर होता है। तो आयकर की दर में, जिसे आप क्वेश्चन पढ़िए, जैसे आयकर की 23% की वृद्धि हो गई। अगर आयकर की दर में 23% की वृद्धि हो गई तो आप देखिए, जिसे टैक्स है इसको हम 23% की वृद्धि कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर 23%, देखिए वृद्धि कमी, वृद्धि और कमी ही निकालेंगे। तो अगर टैक्स का 23% ही बढ़ रहा है तो हम 23% डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, ठीक है। और वो किसके बराबर हो जाएगा? नेट इनकम के कमी के बराबर। वास्तविक आय में 2% की कमी हो रही है, मतलब कि नेट इनकम जो है, नेट इनकम में 2% की कमी हो गई, ठीक। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो टैक्स बटा नेट इनकम कितना हो जाएगा आपका? नेट इनकम हो जाएगा आपका 2% बराबर हो जाएगा 23%, ठीक। तो परसेंटेज कट जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा टैक्स अनुपात नेट इनकम बराबर हो जाएगा आपका 2:23 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बाबू अगर हम कहें कि टोटल इनकम कितना हो जाएगा, तो टैक्स और नेट इनकम मिला के ही तो टोटल इनकम होता है। तो 23 + 2 = 25 हो जाएगा, है ना। 23 2 = 25 हो जाएगा आपका। तो अब देखिए, कह रहा है कि आयकर की दर बात पूछ रहा है। तो आयकर की दर का प्रतिशत का सूत्र होता है, क्या आप ये सूत्र हमेशा लगाते भी रहे हैं, है ना। तो कभी भी टैक्स जो होता है वो नेट इनकम का होता है। जैसे 20 है, अगर 20 है, 100 में 20 लगा है तो कितना टैक्स हो गया? 20% हो गया, है ना। तो ये 20% कैसे आएगा? इसको हम करने के लिए टैक्स हो जाएगा, टैक्स बराबर और नीचे नेट इनकम इंटू 100 आप कर दीजिएगा, दर का परसेंटेज आपका निकल जाएगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, इसमें टैक्स कितना है? 2 है, ठीक। 2 बटा टोटल इनकम कितना है? 23 2 25 है, इंटू 100 होगा। तो 25 चौका 100 बराबर 8% का आपका दर हो जाएगा, ठीक। अब इस बात को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की आय 4800 रुपये से बढ़ जाती है तो आयकर की दर 1200 से घटकर 10% हो जाती है और आयकर पहले की तरह है। यदि दोनों तरफ से 20% आयकर मुक्त है तो उसकी वर्तमान आय ज्ञात करिए, ठीक। आयकर पहले की ही तरह है, ठीक है। इसका मतलब कि पहली बार जो टैक्स होगा वो दूसरी बार जो टैक्स होगा उसके बराबर होगा। इसका बात को ध्यान से समझिएगा, है ना।
पहला टैक्स जो बराबर दूसरा टैक्स, तो पहला टैक्स किस पे होगा 12% पे और दूसरा टैक्स होगा 10% पे। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो पहले टोटल इनकम पे ही टैक्स लगता है। तो टोटल इनकम मान लेते हैं कि पहले इनकम ए था, मान लीजिए पहला इनकम टोटल इनकम ऑफ ए था और दूसरा था टोटल इनकम ऑफ बी। इस चीज़ का ध्यान दीजिए। अगर 12% टैक्स लग रहा है तो हम इसका 12% टैक्स कर ले रहे हैं, ठीक। इसका 10% टैक्स है तो इसका 10% टैक्स कर ले रहे हैं। अब कह रहा है कि 20% आयकर मुक्त है। 20% आयकर मुक्त है तो अगर 20% अगर टैक्स का 20% आयकर मुक्त है तो इसका मतलब 80% पे टैक्स लगेगा। तो इसका हम 100 में से 20 घटा देंगे तो 80% हो गया। इसका भी 20% टैक्स मुक्त है तो इसका 80% पे ही टैक्स लगाते हैं और इसको हम बराबर कर दे रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। अगर देखिए 80% से 80% कट गया तो टोटल इनकम ऑफ ए बटा टोटल इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा 10% बटा 12% हो जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और 2 पचे 10 और 2 छक्के 12, है ना। तो ये अनुपात कितना आ जाएगा, टोटल इनकम ऑफ ए अनुपात टोटल इनकम ऑफ बी बराबर कितना हो जाएगा 5:6 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, कहता कि उसकी वर्तमान आय। अब देखिए टोटल इनकम ऑफ ए टोटल इनकम ऑफ बी। अब टोटल इनकम इन दोनों का ए शुरू का और लास्ट का आ गया है, 5:6 हो गया। तो कह रहा है अब देखिए इसमें बढ़ोतरी की, पहले 5 था अब कितना है 6 है, इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई 1 की। और कह रहा है कि किसी वक्त की आय में 4800 रुपये बढ़ जाए। इसका मतलब कि ये यहाँ 5 से 6 होने में उसको 4800 रुपये की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि 1 के बराबर कितना हो गई 4800, ठीक। तो उसकी वर्तमान आयु, तो वर्तमान क्या है, वर्तमान तो बी है, तो बी बराबर 6, तो 1 बराबर 48 है तो 6 के बराबर कितना होगा 4800 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 600 600 और 48 के 8 और 4 6 24 4 28,800 रुपया आपका हो जाएगा नया इनकम। अगर आप चाहें तो आप टोटल इनकम का जो पहले का इनकम है वो भी निकाल सकते हैं। सीधा आप ऐसा कर लीजिए, 1 बराबर 4800 है तो 5 है तो 5 गुणे 4800 कर दीजिए। 500 500 5 40 0 5 के 20 4 24,000 ये आपका हो जाएगा, है ना, पहले का इनकम। आप जैसे देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है ए और बी की आय का योग, है ना। ए और बी की आय का योग 1,65,000 है। ए अपनी आय का 70%, बी अपनी आय का 80% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की तुलना में 25% अधिक है तो उनकी आय। देखिए जो संबंध दिया है, ए की बचत बी की बचत में 25% अधिक है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। तो अब कह रहा है कि टोटल इनकम ऑफ ए, टोटल इनकम ऑफ ए और प्लस टोटल इनकम ऑफ बी कितना के बराबर है 1,65,000 के बराबर है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, है ना। इतना तो समझ में आ गया। अब कह रहा है कि अब बचत देखिए, ए की बचत कितनी है, ए की बचत कितनी है 70% तो खर्च कर दे रहा है, 70% खर्च कर दे रहा है तो बचत कितना हुआ 30% हो गया, ठीक। और बी की बचत कितनी है 80% खर्च कर दे रहा है तो 20% इसकी बचत है, ठीक। ए की बचत 30% है और बी की बचत 20% है। और आगे देखिए, अब हम इसमें लगाएंगे। अब कह रहा है देखिए आगे, ए की बचत मतलब ए की बचत 30% कितने के बराबर है, बी की तुलना में 25% अधिक है। तो बी की बचत हाँ कितनी 25% अधिक है, मतलब ये 100% अधिक है तो 25% अधिक है मतलब 125% है। इस बात को समझ लीजिए, है ना। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कभी ये गुणा हो जाता है ना। तो अब ये परसेंटेज से परसेंट, अब देखिए एक परसेंटेज से परसेंटेज एक काट दीजिए, ठीक है। तो 30A बराबर कितना हो जाएगा 20B और 125/100 हो जाएगा। 25 × 5 = 125, 25 चौका 100 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 पंजे 20 हो जाएगा, ठीक। अब 5 एकम 5, 5 छक्के 30 हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा 6A बराबर 5B हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा A/B बराबर हो जाएगा 5/6, है ना। ये हो गया आपका अनुपात। तो A अनुपात B बराबर हो जाएगा 5:6।
ये आपका अनुपात में आ गया। तो कह रहा है कि उसकी आय में क्या अंतर है। अब देखिए 5 और 6, ए का अनुपात 5 है और बी का अनुपात 6 है, तो दोनों का मिल के कितना हो गया, दोनों का मिल के हो गया आपका 16,500, 16,500 हो गया आपका। तो 11 दोनों मिल के कितना होगा, 6 5 11, 11 बराबर कितना होगा, 1,65,000 हो जाएगा। तो 11 का में 11 होगा, 11 का में 11, 11 5 55, 15,000 हो जाएगा, है ना। एक बराबर कितना हो जाएगा, 15,000। तो कह रहा है, कह रहा है कि उसकी आय में क्या अंतर है। अंतर कितना बाबू, यहाँ पे अंतर कितना है, एक का अंतर है ना, एक का अंतर है। तो एक बराबर 15,000 तो दिया ही है, तो एक बराबर क्या होगा, 1 × 15,000 बराबर हो जाएगा 15,000। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। अब देखिए अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा एक मॉडिफाई कर दीजिए, जैसे कि आज का चल रहा है मैटर, है ना। आज का मैटर क्या चल रहा है, जैसे कि ए का 30% है, तो ए का 30% मतलब क्या लिख सकते हैं आप, कल 3/10 लिख सकते हैं, है ना। बराबर क्या होगा, ये बी का 20% मतलब 1/5 लिख सकते हैं। और जो 25% की वृद्धि हो रही है, 25% को क्या लिख सकते हैं, 25% 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि 25% बढ़ा है, तो 4 था, ठीक, और 1 बढ़ गया, 4 था 1 बढ़ गया, मतलब कितना हो जाएगा, इंटू 5/4 हो जाएगा, यही ना होगा। अब 5 से 5 काट दीजिए, तो a × 3/10 इक्वल टू हो जाएगा b/4 हो जाएगा। 2 दूनी के 4 और 2 5 10, यहाँ काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा, a × 6 बराबर 5b हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, a/b बराबर 5/6। ये आपका यहाँ से डायरेक्ट आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ भी अनुपात आ गया, a/b बराबर 5/6, जहाँ आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। यहाँ से अनुपात निकल गया, जो भी आप करिएगा आसान है, जो आसान लगे आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आयकर 19% बढ़ा दिया जाए तो वास्तविक आय 6% कम हो जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात करिए, ठीक है। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आप देखिए। अब देखिए टैक्स, मैंने आपको बताया था कि जो टैक्स में वृद्धि होगी वो नेट इनकम में कमी के बराबर होगी, है ना। तो टैक्स में 19% की वृद्धि हो गई, ठीक। ये किसके बराबर होगा, वास्तविक आय मतलब नेट इनकम के कमी के बराबर हो जाएगी, 6% की कमी। तो अब यहाँ पे टैक्स बटा कितना हो जाएगा, नेट इनकम हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका 6% बटा 19%। 19% परसेंटेज कट जाएगा, तो यहाँ आप अनुपात लाएंगे तो टैक्स अनुपात नेट इनकम इक्वल टू हो जाएगा 6:19। ये आपका आ गया आसानी से, ठीक, इतना तो आ गया। अब टोटल इनकम अगर कह देंगे, टोटल इनकम तो इसको जोड़ के आएगा ना, टोटल इनकम 16 9 6 19 20 25 हो जाएगा। टोटल इनकम आपका 25 हो जाएगा। तो क्या करा, आयकर की दर ज्ञात कीजिए। दर की बात हो रहा है तो पहले ही बताया था, दर प्रतिशत बराबर होता है टैक्स बटा टोटल इनकम इंटू 100, मैंने बताया था आपको, है ना। तो बस आप रख दीजिए, टैक्स कितना है, 6 है, टैक्स देखिए 6 है, टोटल इनकम कितना है 25 है, इंटू 100 कर देंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 24%। ये दर हो गया, ठीक, दर कितना हो जाएगा, 24% हो जाएगा। एकदम आसान है, आप इसको समझिएगा, थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। आप 73वां क्वेश्चन देखिए। 73वां क्वेश्चन है, एक आदमी की आय 1800 तक बढ़ जाती है। देखिए बढ़ने की बात कर रहा है, 1800 तक बढ़ जाती है और उसका आयकर 18% से घटकर 15% हो जाता है ना। दोनों मामलों में 29 ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी लगाया है, अभी जस्ट 2 क्वेश्चन के पहले, है ना। तो वह सेम क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, है ना, आपका सेम क्वेश्चन है। तो टोटल इनकम मान लीजिए शुरू का इनकम ए था और बाद में इनकम बी हो गया, ठीक है। तो टोटल इनकम ऑफ ए, है ना, का क्या कह रहा है, इसका टैक्स कितना हो जाएगा, 18% टैक्स हो जाएगा। और इसका टोटल इनकम ऑफ बी जो होगा, इसका टैक्स, क्योंकि टैक्स बराबर की बात हो रही है ना,
क्योंकि देखिए टैक्स की बराबर बात हो रही है, क्योंकि ये कह रहा है कि दोनों मामलों में आयकर समान है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, है ना। तो अब 15% इसका टैक्स हो जाएगा, है ना। अगर फिर कह रहा है कि कितने मुक्त हैं, 29.95% मुक्त है, तो मुक्त में अगर 100 से घटाएंगे तो कितना घट जाएगा, 70.5 हो जाएगा। 70.5 यहाँ हो गया, 70.5 यहाँ हो गया, दोनों कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल इनकम ऑफ ए अपान टोटल इनकम ऑफ बी जो है किसके बराबर हो जाएगा, 15% बटा 18% के बराबर हो जाएगा, हाँ। तो परसेंटेज कट जाएगा। अब 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, ठीक। तो क्या हो जाएगा, टोटल इनकम ऑफ ए अनुपात टोटल इनकम ऑफ बी बराबर हो जाएगा 5:6 हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए टोटल इनकम ऑफ ए आ गया, टोटल इनकम ऑफ बी आ गया, मतलब 5 पहले था और 6 बाद में हुआ, तो अंतर कितना हो जाएगा, 1। और कह रहा है कि 1800 तक बढ़ जाता है, ये अंतर ही तो है, बढ़ना घटना क्या है, अंतर ही तो है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1800 हो गया, ठीक। तो कह रहा है कि उसकी प्रारंभिक आय बताइए, तो प्रारंभिक आय कितना है, 5 है, तो 1 बराबर 1800 है, तो टोटल इनकम ऑफ ए मतलब शुरू का इनकम कितना हो गया, 5 × 1800, 18 × 5 = 90, 9000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस चीज़ को समझिएगा, है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, ठीक है, तो उसको आप समझिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, ठीक। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, उसकी आय 15% बढ़ जाती है, जिसके साथ उसके खर्च भी 5% बढ़ जाते हैं, तो उसकी बचत कितने % बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि 100 आपकी जिसे है आय है, ठीक है, व्यक्ति की आय जो है 100% है, ठीक है। इसने खर्च किया कितना, 60 किया, है ना, इसने 60 खर्च कर लिया, है ना। और बचत कितना किया, जब 60 खर्च कर लिया तो कितना बचाया, 40 बचत कर लिया। तब कह रहा है कि इसकी आय 15%, आय तो ये है, तो आय इसकी कितनी बढ़ गई, 15% बढ़ गई, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 115 हो गया, आय इसकी हो गई। तो जब 15% बढ़ गई, उसकी आय 115 हो गई, तो उसके खर्च भी 5% बढ़ जा रहा है। तो देखिए इसके खर्च भी 5% हम बढ़ा दें, तो देखिए 5 यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ 0 हटा देंगे तो 10% कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया था किसी में भी 0 हटा देंगे तो 10%, या अगर इसे 55 है, अगर 55 में यहाँ 0 नहीं है तो अगर यहाँ एक पॉइंट बढ़ा देंगे तो 10% कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा, ठीक। अगर 0 है, अगर 50 है, अगर 0 हटा देंगे 10% कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह इस 60 में एक 0 हटा देंगे तो 10% कितना हो जाएगा, 6, और 6 10% है तो 5% कितना होगा, 3 होगा, तो ये हो जाएगा 63, है ना, ये हो जाएगा 63, मतलब खर्च बढ़ के ये हो गया 63। तो यहाँ पे खर्च कितना हो गया, 63 हो गया ना, क्योंकि 3 पर 5% बढ़ के 63 हो गया, तो ये खर्च हो गया, है ना। तो बचत कितना हो जाएगा, 115 माइनस 63, भाई 63 खर्चा कर दिया तो इतना बचेगा ना, तो 3 × 2 = 5 हो जाएगा, और 6 × 5 = 11, 52 हो जाएगा, आपकी बचत हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी बचत हो गई। तो ये अब कह रहा है कि उनके बचत कितने % बढ़ गए, तो बचत देखिए, बचत ये हो गया ना, पहले 40 था अब 52 हो गया, कितनी बढ़ गई, 12% बढ़ गई, 12 बढ़ गई ना। तो कह रहा है कि वृद्धि बटा, पहले भी बताया, वृद्धि बटा प्रारंभिक मान इंटू 100, यही तो परसेंटेज था। तो वृद्धि कितनी है, 12 है, प्रारंभिक मान कितनी है, 40 है, इंटू 100 कर दीजिए, 0 से 0 कटा, 4 एकम 4, 4 3 12, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 30, है ना, 30%, आपका 30% की वृद्धि हो गई, ठीक है। क्योंकि 100 पे मान साहब है, तो 100 में अगर 30 पर बढ़ गया तो हम परसेंटेज 100 के हिसाब से परसेंटेज लगा लेते हैं ना, इसमें कुछ है नहीं, आप उस क्वेश्चन को समझिएगा, 30% की बढ़ोतरी हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 75वां क्वेश्चन। 75वां क्वेश्चन है आपका, बाला ने अपने वेतन का, है ना, बाला ने अपने वेतन का 10% पीएम केयर फंड में दान देने का निर्णय लिया। जिस दिन दान देना था उसने अपना मन बदल दिया और 1800 रुपये दान दिया, तो जो कि उसके द्वारा पहले तय की गई राशि का 60% था, है ना। अगर देखिए जैसे कि 100,
है ना। तो वेतन मान लेते हैं इसका 100 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि 10% पीएम केयर फंड में दान देना था इसको, है ना। तो 10% ये अगर 10% इसका कितना होगा, 10 होगा, है ना। यहाँ 10% अगर लिख दें तो 10% को 1/10 लिख सकेंगे, तो 100 इंटू 1/10 करेंगे तो 10 हो जाएगा ना। या डायरेक्ट लिख दीजिए 10, आप जैसा समझें, आप जैसा आपको उचित लगे। अब यहाँ हो जाएगा 90, है ना। अब ये कह रहा है उसने अपना मन बदल दिया और 1800 रुपये दान दिया, जो कि उसके द्वारा पहले तय की गई राशि का 60% था। अब ये मन बदल दिया तो 60%, इसका 60% ही दिया उसने। तो इसका 60% कितना होगा, 10 में 0 1 हटा देंगे, 0 हटा देंगे तो 1 बचेगा। 1 कितना है, 6% है ना। तो 6% 10% है, 10% बराबर 1, तो 60% बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। 6 से गुणा हो जाएगा तो 60% कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। या तो आप 60% को क्या लिख सकते हैं, 60% को आप लिख सकते हैं 3/5 लिख सकते हैं। तो 3/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तब वो 6 आ जाएगा। अब जो कह रहा है कि 60% था, कितना था, 1800 था। 6 बराबर कितना हो जाएगा, 1800। ये जो 6 है वो 1800 के बराबर है। तो 6 बराबर 1800, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 बराबर हो जाएगा 1800, ये 6 इधर है तो बटा में जाएगा, इंटू 100, जो 100 इधर था इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 एकम 6, 6 3 18 बराबर 30,000 आपका आंसर आ गया, ठीक है। आपका उसका वेतन कितना था, 30,000 था, है ना। आप जैसा कर लिए, आप वैसे भी कर सकते हैं, या 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो 6 आ जाएगा, जैसे, है ना। आपको बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, 76वां क्वेश्चन। रविंदर एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, है ना, रविंदर एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में 3750 रुपये का निवेश करता है, जो कि उसके मासिक वेतन का 15% है। इसके बाद वह अपने मासिक वेतन का 25% और 8% क्रमशः एक बाल शिक्षा पॉलिसी और म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, ठीक है। तो उसके पास बची कुल राशि है। तो अब देखिए, ध्यान दीजिए, रविंदर का मासिक वेतन जो है, रविंद्र का मासिक वेतन बराबर मान लेते हैं कि 100%, ठीक है, 100% है, 100% या परसेंट, 100 है तो परसेंट मान लीजिए चाहे 100 मान लीजिए, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि इनके खर्च कितने हैं। अब खर्च देखिए इनका, पहले 15% है, 15% किस में है बाबू, मेडिकल इंश्योरेंस में, एमआई में, है ना। फिर प्लस उसके बाद 25% इनके खर्च हैं। 25% खर्च किस में है इनके, बाल शिक्षा में, चाइल्ड एजुकेशन, सीआई में, चाइल्ड एजुकेशन में। और प्लस 8% कितना है इनके म्यूचुअल फंड में, एमएफ में, म्यूचुअल फंड में इनके हैं। अब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 5 20 20 40 48%, है ना। 100% इनका वेतन है, 48% इनका खर्चा है। तो कितना बचत कितना हो गया, 48 49 52% बचत हो गया, है ना। मतलब शेष जो है, शेष क्या है, यही तो बचत है। खर्चा आप निकाल देंगे, वेतन इनका है तो बचत आ गई 52%। तो कह रहा है कि उसके पास बची राशि, कुल राशि कितनी है ना, उसके पास बची कुल राशि कितनी है। तो अगर हम ये देखिए, ध्यान दीजिए, पहले तो ये दिया है कि 15% जो ये 3750 रुपये का निवेश करता है, जो कि अपने मासिक वेतन का 15% है। अब ये 15% जो है, ये जो है मेडिकल इंश्योरेंस में जो खर्चा कर रहा है, इसका मान दिया हुआ है। तो 15% किसके बराबर है, 3750 के। तो हमको 52% निकालना है, तो 52% बराबर क्या लिखेंगे, 3750 बटा ये 15 नीचे जाएगा और 52 इधर है, तो 52 से भी मल्टीप्लाई इधर भी बराबर किया जाएगा, ठीक। अब इसको आप कर लीजिए, तो 15 से कटाइए, 15 का में 15 हो जाएगा, 15 दूना का 30 हो जाएगा, 15 पचे 75 हो गया, 250 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 250 गुणे 52 हो जाएगा, ठीक। अब करेंगे 25 दूना का 50 के 0, 25 25 5 125, 130 हो जाएगा, है ना, 130 हो जाएगा और एक 0 हो जाएगा, मतलब 1,13,000 आपका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं। उसके पास कुल बचत राशि 52% हमने निकाल दिया, क्योंकि 15% इन्होंने 3750 रुपये दिया था, तो हम यहाँ डायरेक्ट निकाल लिए, ठीक।
अब अगला क्वेश्चन देखिए, सतहत्तरवां क्वेश्चन है आपका, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ठीक है, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई है और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई तो उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी? अगर ए की आय जो है ना, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, बी अगर हम 100 मान लें तो ए 150 हो जाएगा, और दोनों की संयुक्त आय कितना हो जाएगा? संयुक्त आय हो जाएगा 250 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ए की आय 40% बढ़ा दी जाए। अगर ए की आय 40% बढ़ा दिए जाए, अगर 0 हटा दें तो 10% कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 10% 15 है तो 40% कितना हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा, 60 बढ़ जाएगा, 60 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 60 50 कितना? 210 हो जाएगा, 210 हो जाएगा। इसको कह रहा है कि बी की आय में 90% की वृद्धि किया जा रहा है, यहाँ 90% की वृद्धि किया गया, तो अगर इसको 1 0 हटा देंगे तो 10 तो 10 है, तो इसका 90% कितना हो जाएगा? 90 होगा सीधा सीधी, तो कितना हो जाएगा? 190 हो जाएगा। इसका संयुक्त आय कितना हो जाएगा बाबू? 210 और 90 300, ये हो जाएगा 400। ठीक, तो कह रहा है कि संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि, तो संयुक्त आय 250 पहले था, है ना, संयुक्त आय कितना था? 250 था, अब कितना हो गया? 400 हो गया। तो अब अंतर कितना हो गया? 250 300 150 का अंतर हो गया, है ना, यही अंतर हो गया। तो कितना हो गया? वृद्धि की बात कर रहे हैं तो वृद्धि प्रतिशत का सूत्र मैंने आपको बताया था, वृद्धि बटा प्रारंभिक मान इंटू 100, बस आप कर लीजिए। वृद्धि कितना है? 150 है, प्रारंभिक मान कितना है? 250 है, इंटू 100 हो जाएगा। 0 से 0 कटा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा। कितना परसेंट की वृद्धि हो गई? 60% की वृद्धि हो गई। इसमें कुछ है नहीं, आप थोड़ा सा क्वेश्चन को करिएगा, समझिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं, है ना, खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है तो ए की आय बी की आय में कितने % कम है? ठीक है, अगर देखिए ए की आय, ए और बी अपनी आय का 60% खर्च करता है, तो ए बचत कितना करता है? 60% खर्च कर दिया तो 40% का बचत किया। ठीक, ए बी कितना बचत करता है? 75% खर्च करता है, तो 25% जो है ये बचत करता है। अब देखिए कह रहा है ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है ना, तो ए की बचत कितना है? 40% है, जो बी की तुलना में 25%, तो ये बी की बचत है। अब कह रहा है कि 20% अधिक है, तो मतलब 120% अधिक है, मतलब 20% अधिक है तो 100 ये हो गया, 20 अधिक 120% हो जाता है ना। अब इसको परसेंटेज से परसेंटेज कटा लीजिए। ठीक, अब ये 0 से 0 कटा लीजिए, 4 एकम 4 और 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा आपका 25 इंटू बी इंटू 3%, मतलब 3% है तो बटा 100 हो जाएगा। ठीक, तो 25 एकम 25, 25 चौका 100 हो जाएगा, मतलब ए बटा बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। अनुपात कितना हो जाएगा? ए अनुपात बी बराबर 3:4 हो जाएगा, है ना। तो कह रहा है कि आय से कितने % कम है? तो देखिए ए की आय कितनी है? 3 है, और बी की आय कितनी है? 4 है। ठीक है, तो कह रहा है कि देखिए बी की आय से कह रहा है, तो बी कितना हो जाएगा? जो जिसमें से लगा रहा था, मैं पहले ही बताया था कि वो क्या होता है? नीचे होता है ना। तो कितना होगा? नीचे मैंने 4 लिख दिया। अंतर कितना है इनका अंतर कितना? 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, है ना, इंटू 100 कर देंगे तो 4 से कटेंगे तो कितना हो जाएगा? 25% आपकी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, है ना। कितने % कम है? 25% कम है भाई। ए कम है ना, 4 से 3 है ना, तो 25% कम है। और नहीं तो एक तरीका मैंने और भी बताया था, है ना, ए को 40% को क्या लिख सकते हैं? 40% को क्या लिख सकते हैं? 2/5 लिख सकते हैं। ठीक, ए को 2/5, बी को क्या लिख सकते हैं? 25% को क्या लिख सकते हैं? 1/4 लिख सकते हैं, यही ना। तो क्या आप सीधा सीधा करें, ए गुणे 2/5 बराबर बी जो है 1/4, और कह रहा 20% अधिक है, तो 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं।
हाँ, तो मान लीजिए 5 है, एक बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो 5 से 5 कट जाएगा और 2 एकम 2, 2 तेईस 6 हो जाएगा। तो सीधा सीधा A/B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक। और A/B बराबर हो जाएगा 3/4। आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं, हमको लगता है ये सही है। आप जो आपको अगर याद है तो इस तरह करिएगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है ना, तो आप ऐसे ही करिएगा। अगर याद रखिएगा तब परसेंटेज कितना किसको कितना लिखा जाता है वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, तब आप ऐसे कर सकते हैं इतना आसानी से। अब यहाँ से सीधा डायरेक्ट एक का अंतर है, 1/4 से B की आय से, तो B की आय कितना है, 4 है, इंटू 100 कर लीजिएगा, 25% आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए, अब देखिए अब इतना ही था, अब एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। और अगला जो एपिसोड लाएंगे वो आपका चुनाव संबंधी एपिसोड होगा, और आपको चुनाव से क्वेश्चन जो आएंगे आपको बहुत अच्छे लगेंगे, है ना। तो बच्चों आपको अच्छा लगा होगा तो आप उसको लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।